हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टुडे हिमाचल पर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिमाचल में 16 कॉलेज विद्यार्थियों समेत 64 नए कोरोना पॉजिटिव, जाने कहां कितने सक्रिय केसेस। हिमाचल में 6 मार्च से बारिश बर्फबारी के आसार, येलो अलर्ट जारी। 2 दिन ट्रंक में ताला लगाकर रखा पत्नी का शव, पति को हिरासत में लिया। रहने लायक शहरों में शिमला सबसे बेहतर, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में मिला पहला स्थान। हिमाचल में 2000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों को घर के पास मिलेगी नौकरी। सिरमौर ददाहू में 2 ने की आत्महत्या, जंगल में मिले शव। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। किराया दिए बिना निजी भवनों में भी खोल सकेंगे नई पंचायतों के कार्यालय। मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर गरजे करुणामूलक आश्रित, सरकार को दी चेतावनी। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। हिमाचल में 16 कॉलेज विद्यार्थियों समेत 64 नए कोरोना पॉजिटिव, जाने कहां कितने सक्रिय केसेस। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कॉलेज के 16 विद्यार्थियों समेत 65 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। हालांकि किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत नहीं हुई, जो कि राहत की बात है। कांगड़ा जिले में 20, ऊना 10, सोलन 11, सिरमौर 8, बिलासपुर 4, हमीरपुर 8, शिमला 2, मंडी और कुल्लू में एक नया मामला सामने आया। जिला कांगड़ा में बौद्ध भिक्षुओं के बाद अब कॉलेज के विद्यार्थी कोरोना संक्रमण का शिकार होना शुरू हो गए हैं। इंदौरा कॉलेज में एक साथ 16 विद्यार्थियों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने मामलों की पुष्टि की है। इंदौरा कॉलेज में एक साथ 16 मामले आने के बाद अब अन्य विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए भी सैंपल लिए जाएंगे। सभी संक्रमित विद्यार्थियों को आइसोलेट कर दिया गया है। हिमाचल में 6 मार्च से बारिश बर्फबारी के आसार, येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। शनिवार से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। 6 मार्च को मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है। 7 मार्च को पूरे प्रदेश में अंधड़, ओलावृष्टि, बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी हुई है। 10 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 2 दिन ट्रंक में ताला लगाकर रखा पत्नी का शव, पति को हिरासत में लिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा की काशीवाला पंचायत के एक घर में पुलिस ने ताला लगे ट्रंक में नवविवाहिता का शव बरामद किया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने हत्या के शक के आरोप में पति को हिरासत में ले लिया। पति ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है। डर के मारे उसने शव ट्रंक में रखने के बाद ताला लगा दिया था। मृतका के 2 दिनों से बाहर नहीं निकलने पर पड़ोसियों को शक हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ये सनसनीखेज खुलासा किया। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाए गए। पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के कारणों का पता चल सकेगा। जानकारी के अनुसार आरोपी सुनील कुमार 24 निवासी लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, पिछले कुछ वर्षों से पांवटा में औद्योगिक इकाई में कार्यरत है। करीब 6 माह पहले प्रवासी युवक ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी युवती ममता 21 से विवाह किया था। दोनों कुछ माह से काशीपुर में ठेकेदार के पास किराए के कमरे में रह रहे थे। पुलिस के अनुसार दोनों में नोकझोंक होती रहती थी। 2 दिनों से पड़ोसियों ने ममता को बाहर व घर पर नहीं देखा। संदेह होने पर माजरा थाना पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कमरे की तलाशी ली तो खुलासा हुआ कि आरोपी सुनील कुमार ने अपनी पत्नी ममता का शव एक ट्रंक में रखा हुआ है। शव 2 दिनों से ट्रंक में रहने से काफी बदबू आने लगी थी। रहने लायक शहरों में शिमला सबसे बेहतर, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में मिला पहला स्थान। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में राजधानी शिमला को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देश भर में पहला स्थान मिला। देश में रहने के लिहाज से छोटे शहरों में शिमला सबसे बेहतर शहर है। भारत सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश भर के 111 शहरों की रैंकिंग जारी की है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु को देश भर में पहला स्थान मिला। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में भुवनेश्वर दूसरे और सिलवासा तीसरे स्थान पर रहा। हिमाचल में 2000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों को घर के पास मिलेगी नौकरी। हिमाचल प्रदेश में अब पूर्व सैनिकों को उनके घरों के पास ही नौकरियां दी जाएंगी। सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ने वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक विक्रम सिंह जरियाल के सवाल का जवाब देते हुए सभी मंत्रियों से अपील करते हुए कहा कि नियुक्तियों के समय इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 2079 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए 15% पद आरक्षित होते हैं। सिरमौर ददाहू में 2 ने की आत्महत्या, जंगल में मिले शव।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पुलिस थाना क्षेत्र रेणुका के अंतर्गत एक ही दिन में आत्महत्या के 2 मामले सामने आने से सनसनी फैल गई। दोनों मामलों में युवकों ने घर से निकलकर जंगल में फंदा लगाकर अपनी जान दी। रेणुका पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर लिया है। पुलिस दोनों घटनाओं की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला। जानकारी के अनुसार पहले मामले में खालाक्यार पंचायत में बुधवार देर शाम को 32 वर्षीय कूनक्यार निवासी संदीप ने रेणुकाजी में चिड़ियाघर के पिछले हिस्से में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी, जबकि दूसरे मामले में पनार पंचायत के भयंकर सियू गांव में 19 वर्षीय नरेंद्र सिंह ने जंगल में जाकर पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोनों मामलों में आत्महत्या का कारण मानसिक परेशानी को बताया जा रहा है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 10 मार्च को होने वाली पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अधिष्ठाता अध्ययन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 10 मार्च को सत्र 2020-21 के लिए पीएचडी कोर्स में प्रवेश के लिए परीक्षा होगी। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल और अपने लॉगिन आईडी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एमए, एमएससी मैथ, एमफिल बॉटनी, जूलॉजी का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एमए, एमएससी मैथ का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। एमफिल बॉटनी, जूलॉजी का परिणाम भी घोषित कर दिया गया। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की 15 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षाओं की डेट शीट भी जारी की है। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। छात्रावास की 8 मार्च तक जमा करवानी होगी फीस। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में साइंस के पीजी कोर्स को लेने वाले जिन छात्रों को छात्रावास आवंटित किए गए हैं उन्हें तय फीस को जमा करवाने के लिए 8 मार्च अंतिम तिथि दी गई है। तय तिथि तक फीस जमा न करवाने वाले छात्रों को छात्रावास नहीं मिलेगा। उनकी जगह मेरिट आधार पर अगले छात्र छात्राओं को छात्रावास का आवंटन किया जाएगा। किराया दिए बिना निजी भवनों में भी खोल सकेंगे नई पंचायतों के कार्यालय। हिमाचल प्रदेश में बनी 379 पंचायतों में किराया दिए बिना निजी भवनों में भी पंचायत कार्यालय खोले जा सकेंगे। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इसके लिए विभाग मंजूरी देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि नई पंचायतों के कार्यालय बनने तक पुरानी पंचायत के कार्यालय का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बंद हुए प्राइमरी स्कूल्स में कार्यालय खोलने को शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया भी जारी है। विधायक हीरालाल के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अगर प्रदेश में कहीं पर भी महिला या युवक मंडल भवन खाली या बंद है तो वहां पर भी सरकार नई पंचायतों के कार्यालय को चलाने पर विचार कर रही है। मैं चश्मदीद गवाह मुकेश ने राज्यपाल के एसडीएम को दिया धक्का। सीएम जयराम। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। अभिभाषण के बाद जब चर्चा होती है तो उसमें विपक्ष भाग लेता है। प्रदेश के हर व्यक्ति को इसकी पीड़ा है कि जो व्यवहार राज्यपाल के साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम बोले, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल के एडीसी को धक्का दिया। राज्यपाल की गाड़ी पर लगे तिरंगे झंडे का भी अपमान किया गया। सीएम ने कहा, विधानसभा परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनकी फुटेज सदन में चलाई जाए और प्रदेश की जनता को भी दिखाई जाए। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ईटीओ के पद भरने को मंजूरी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक में 2021-22 के बजट को मंजूरी मिली। वहीं कैबिनेट ने आबकारी और कराधान अधिकारी के 4 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। इसमें 3 पद बैकलॉग सामान्य एक्स सर्विसमैन और 1 पद सामान्य पीडब्ल्यूडी से भरा जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी की सम्मान राशि, प्रसुविधाएं और उससे संबंधित विषयों को उपलब्ध करने के लिए विधेयक बनाने और विधानसभा के वर्तमान सत्र में प्रस्तुतिकरण को मंजूरी दी गई। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। अगर आप भी अपने प्रदेश हिमाचल से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।